हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सब्ट्रैक्ट रूट्स। तो रूट्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि रूट्स का एडिशन कैसे करते हैं। तो चलो, जैसे कि हमें पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं √10 - √5, तो इसका आंसर क्या आएगा? √5 है ना, यही आएगा ना। अगर आप भी ये समझते हैं तो बिल्कुल रॉन्ग है ये, ठीक है, ये नहीं होता है। अगर आपको भी यही कन्फ्यूजन है तो आज की इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूजन दूर होने वाला है कि यस मैम, ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैसे समझूं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी हमें रूट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हमें देखना होता है कि ये रूट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हमें गिवन है क्या ये सेम है, और अगर ये सेम नहीं है तो क्या ये सिंप्लीफाई हो रही है, और अगर सिंप्लीफाई होकर इनका रूट सेम है तो ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं। मतलब इन द लास्ट मैं यही कहूँगी कि रूट्स के अंदर की वैल्यूज़ सेम हो सकती हैं, तभी हम इन्हें माइनस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा √2√5 - 1√5। अब जैसे कि मैंने ये लिख दिया, अब मुझे पता है कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम है। यहाँ पर भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है। अब √5 के अंदर की वैल्यूज़ तो सेम हो गई है ना, हो गई ना। तो अब हमें क्या करना है, हम इसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो हमें बाहर गिवन है ना 2 और 1, इसको माइनस किया, क्या आया 1, और ये √5 क्या आया √5। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 इज अवर आंसर, क्योंकि 1 से तो किसका भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है, 2 1 2 ही होता है। तो ऐसे √5 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो √5 ही आ गया हमारा आंसर, है ना। देखो, अगर हमारे जो रूट के अंदर की वैल्यूज़ हैं वो सेम है तो बहुत ईजी है। तो आप चुटकियों में बिल्कुल नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करना है एंड आपका आंसर आपके सामने है। लेकिन अगर ऐसा आंसर क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3√2 - 4√3, अगर हमें ऐसा कुछ दे दिया जाए, इसको 2 बना लेते हैं, 3√2 - 2√3, अगर ऐसा दे दिया जाए तब हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो रूट के अंदर की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 2, और यहाँ पे रूट के अंदर की वैल्यू क्या है गिवन 3। तो इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो हमें सेम गिवन नहीं है। इसको देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बेटा अगर मैंने आपको 5 पेन दिए और जिनमें से 2 पेन आपने किसी और को दे दिए तो आपके पास कितने बचे? तो आप क्या कहेंगे, मैम मेरे पास 3 पेन बचे, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ बेटा आपके पास 5 पेन हैं और उनमें से 2 पेंसिल आपने किसी और को दे दी, अब इसको माइनस करो, तो आप कैसे कर पाएंगे? पेन और पेंसिल ये दोनों ही अलग चीज़ है ना। तो वैसे ही सेम टू सेम इसमें होता है। अगर हमारे रूट्स अलग अलग हैं तो हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें रूट्स के अंदर की वैल्यू सेम चाहिए ही होती है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें गिवन है 4√3 - 2√3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अरे आपने क्या देखा मैम, रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, हमें सेम गिवन है, तो बस बहुत इजी है। 4 में से 2 माइनस किया, हमारा आ गया 2, और √3 को एज इट इज़ √3 कॉपी कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 2√3। कितना इजी था ना, है ना। आपको आ रहा है ना समझ कैसे करना है। अब चलो, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। 6√2 - 2√2, इसका आंसर क्या आएगा? इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं। और जो भी सही आंसर देगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी शाउट आउट, इसलिए जल्दी से सही आंसर कमेंट करो। ओके, चलो अब एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि लिखा है 4√3 - 2√2। अब जैसे कि हमें ये गिवन है, हमें पता है कि हमारा जो ये रूट के अंदर की वैल्यूज़ हैं वो सेम गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज़, यही इसका आंसर हो जाएगा 4√3 - 2√2। बस यही हमारा आंसर। इसमें हम कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि हमारे रूट के अंदर की वैल्यू गिवन सेम नहीं है। ओके, अब जैसे कि हमें गिवन है √15 - √18। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप क्या कहेंगे, मैम रूट के अंदर की वैल्यूज़ जो है हमें सेम गिवन नहीं है, तो हम तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते।
तो बच्चों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे वाले क्वेश्चंस को करते हैं सिंप्लीफाई। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आपने मेरी सिंप्लीफाई वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, गो एंड वॉच, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इन्हें करते हैं सिंप्लीफाई। तो चलिए करते हैं सिंप्लीफाई। जैसे कि हमें गिवन है 50, तो हमने लिख लिया 50, 2 की जगह 50 आता है 25 टाइम। ना 5 1 सा 5, 5 की जगह 5 बार, 5 की जगह में 1 टाइम। एंड यहाँ पे क्या आया 18 का 2, 2 की जगह में 9 टाइम, फिर 3, 3 की जगह में 1 टाइम, फिर 3 और ये 1 आ गया ना हमारा आंसर। चलो अब हम इनको कॉपी कर लेते हैं। जैसे इनके तो जोड़े बन गए तो ये तो बाहर आ जाएगा रूट के, और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, ये माइनस का साइन। और ऐसे ही यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया तो 3 तो बाहर आ गया, पर 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 तो अंदर ही रह गया, तो ये हो जाएगा √2। तो अब हमारे पास क्या रूट के अंदर की वैल्यू सेम गिवन है? यस, √2। तो क्या अब हमें सेम गिवन है? हाँ। अब क्या हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सो 5 - 3 2 और √2 क्या आ जाएगा? √2। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करा जाता है। जैसे कि अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। जैसे मैंने ले लिया √272 माइनस √52 ले लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को सॉल्व करना सीखते हैं। और एक काम करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे उसको, ठीक है। एक और टाइप का मैं क्वेश्चन से काम किया आपको। हाँ, तो देखो अब इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई करते हैं। चलो √72 को करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आ गया हमारा 72 और ये आ गया हमारा 52। तो 2 की टेबल में 3 सा 6 सा, 2 की टेबल में 18 सा, 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम, फिर 3 की टेबल में 3 सा, 3 की टेबल में 1 सा। ओके ना, 2 की टेबल में ये आता है 26 टाइम, 2 की टेबल में ये आता है 13 टाइम, और ये हो गया 13 1 सा 13। अब हमें क्या मिला? हमें मिला देखो एक इसका जोड़ा और यहाँ 3 का जोड़ा, यहाँ पे हमें 2 का जोड़ा मिला है ना। अब इसे हम पुट कर देंगे, 2 और 3 इन दोनों के जोड़े मिले ना, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 और 3 का जोड़ा मिला हमें, तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हम इनके जोड़े को लिख देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2 × 3, ये दोनों बाहर आ गए, और जो रूट के अंदर एक ही वैल्यू बची है तो उसको हम लिख देंगे √2। माइनस का साइन, अब यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और 13 अंदर ही रह जाएगा। ओके, अब देखो ये हो जाएगा 6 √2 - 2 √13। अब ये तो इनके अंदर की वैल्यूज़ क्या है? ये सेम नहीं है ना, ये दोनों में देखो √2 है, यहाँ पे √13 है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। यही है हमारा आंसर। होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं एक और टाइप का क्वेश्चन सिखाती हूँ। इन्हीं में एक और टाइप का भी बनता है। जब हमें ऐसा दिया रखा हो 2 √16 - 4 √9। अब ये वाला टाइप का कैसे क्वेश्चन करेंगे? देखो बहुत सिंपल है इसको करना। √16, अब ये किसका रूट होता है? 4 का ना, तो ये लिख दिया हमने 4 इसकी जगह, और ये 2 तो लिखा ही था, × 2 माइनस का साइन 4, ये 9 किसका रूट होता है? 3 का, तो हमने लिख दिया 3 ना। 4 2 = 8 - 4 3 = 12। अब 8 में से 12 माइनस किया तो आया 4, और बड़े नंबर पे साइन किसका है? माइनस का, तो ये आ गया हमारा आंसर -4। क्या आ गया हमारा आंसर? -4। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और इजी हो सके। एक और टाइप का क्वेश्चन भी बनता है इसमें, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, चलो अब जैसे कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है 2 √15 - 3 √18, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इसको सबसे पहले तो, क्योंकि हमें रूट के अंदर की वैल्यूज़ क्या है, ये दोनों ही सेम गिवन नहीं है, तो हम फाइंड आउट करेंगे इसका रूट। क्या फाइंड आउट करेंगे? रूट फाइंड आउट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे यार, आई एम वेरी सॉरी। तो 50 का सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की टेबल में 25, फिर 5 की टेबल में 5 सा, 5 की टेबल में 1 सा। ओके, और ये 18 कितनी टाइम आता है? 2 की टेबल में 9 टाइम, 3 की टेबल में 3 टाइम, 3 की टेबल में 1 टाइम। ओके, नाउ अब हमारी ये ग्रुपिंग हो जाएगी 5 5 की और यहाँ 3 3 की। ओके, चलो इसको हम कॉपी कर देते हैं, लेकिन इससे पहले हमें बाहर क्या गिवन है? 2। तो एक काम करते हैं, हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं बाकी सब वैल्यूज़ को। ओके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? √2। ओके, ये माइनस का साइन है, माइनस लिख देंगे हम।
अब इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं। जैसे कि 3 हमें गिवन है तो 3 को तो हम बाहर लिख देंगे और इसकी ग्रुपिंग बनी, ये 3 हो जाएगा और ये √2 को हम अंदर रख देंगे। ओके ना, अब हम करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देंगे? इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या आ जाएगा? 2 5 = 10 √2, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस का साइन और ये आ जाएगा 9 √2। और अब तो इजी है क्योंकि हमें गिवन होगा रूट के अंदर की वैल्यू सेम, हम कर देंगे डायरेक्ट माइनस। तो 10 - 9 क्या आ जाएगा? 1 1 और ये √2 तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली √2 इज़ अवर आंसर। होप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए सारे समझ आए होंगे, और जिस क्वेश्चन में जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।